नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास 7LKM पर बच्चों के साथ रक्षाबंधन 2025 मनाया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर रक्षाबंधन मनाया। महिलाओं और बच्चियों ने उन्हें राखी बांधी। भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में जल भराव देखने को मिला। यातायात भी प्रभावित हुआ है। वीडियो धौलाकुआं इलाके से है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि उत्तरकाशी जिले की भटवाड़ी तहसील के दराली गांव में जिन लोगों के घर आपदा से पूरी तरह क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं, उनके पुनर्वास विस्थापन के लिए 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा आपदा में मारे गए लोगों के परिवारों को भी 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, ताकि उन्हें इस कठिन समय में आर्थिक संबल मिल सके। पश्चिमी बंगाल पुलिस ने नबना अभियान रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। यह रैली आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या की 1 साल की सालगिरह के उपलक्ष्य में बुलाई गई थी। ऑपरेशन सिंदूर वायुसेना प्रमुख बोले, पाक के 5 जेट गिराए थे, दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया, तबाह आतंकी ठिकानों की तस्वीरें सबके सामने आई हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने शनिवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। हमने उनके 5 लड़ाकू विमान मार गिराए थे। एपी सिंह ने बेंगलुरु में वायुसेना के एक कार्यक्रम में इस बात की पुष्टि की है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया है। 400 मिसाइल सिस्टम जिसने हमने हाल ही में खरीदा था, ये गेम चेंजर रहा। पाकिस्तान के पास लंबी दूरी के ग्लाइड बम थे, लेकिन वे उनमें किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि ये एयर डिफेंस को भेद नहीं सके। जम्मू कश्मीर कुलगाम के अखल जंगल में जारी एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए। शुक्रवार को कुल 4 जवान घायल हुए थे। इलाज के दौरान लांस नायक प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह की मौत हो गई। शनिवार सुबह ये जानकारी आई है। ऑपरेशन अखल 1 अगस्त से जारी है। आज इसका 9वां दिन है। इसमें 2 अगस्त को 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई है, जबकि अब तक 9 जवान घायल हो चुके हैं। इनमें से ही 2 की मौत हुई है। दिल्ली में तेज बारिश, दीवार ढहने से 7 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार रात से तेज बारिश जारी है। दिल्ली के जैतपुर थाना इलाके में शनिवार दोपहर घर की दीवार गिरने से 7 लोगों की दबकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर रही हैं। कई इलाकों में पानी भर गया। ऐसे में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग ने आज दिन भर के लिए मौसम का रेड अलर्ट जारी किया है। पिता को राखी बांधी, फूट फूट कर रोई ज्योति मल्होत्रा। हिसार की जेल में मिले पिता से, बोले मेरे गले लगी। पाक के लिए जासूसी की आरोपी है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा शनिवार को जेल में ज्योति से राखी बंधवाने पहुंचे। जेल में पिता को राखी बांधते हुए ज्योति के आंसू निकल आए। पिता ने ढांढस बंधाया तो वह पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोई। पिता ने ज्योति को कहा कि तुम जल्दी जेल से बाहर आ जाओ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में पेड़ों को राखी बांधी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पौधा भी लगाया। उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड से लगातार तीसरे दिन भी आपदा प्रभावित दराली और हरसिल क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टरों के माध्यम से हवाई अभियान जारी है। दराली हरसिल आपदा में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू कर मातली हेलीपोर्ट लाया जा रहा है, जहां उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। 2024 में 2 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दी। ये 2020 की तुलना में 2.5 गुना दिखा है। केंद्र ने लोकसभा में पिछले 5 साल के आंकड़े पेश किए। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि साल 2024 में 2,06,378 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले ली थी। कीर्ति सिंह ने कहा कि नागरिकता छोड़ने के कारण व्यक्तिगत होते हैं और यह वही व्यक्ति जानता है जिसने ये फैसला लिया हो। उन्होंने बताया कि सरकार प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ाव बढ़ाने, उनके ज्ञान और नेटवर्क का लाभ उठाने पर जोर दे रही है। सरकार का मानना है कि सफल और प्रभावशाली प्रवासी
भारतीय देश की सॉफ्ट पावर को मजबूत करते हैं। पेपर लीक में अशोक गहलोत का पीएसओ गिरफ्तार हुआ। सब इंस्पेक्टर का पेपर खरीदा था। एसओजी ने राजकुमार यादव और बेटे को पकड़ लिया है। एसओजी ने शनिवार देर रात एसआई पेपर लीक से जुड़े मामले में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर राजकुमार यादव और उनके बेटे भरत यादव को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी रात से दोनों से पूछताछ कर रही है। अब तक जांच में सामने आया कि राजकुमार यादव ने बेटे के लिए सब इंस्पेक्टर का पेपर खरीदा था। राजकुमार यादव का बेटा भरत यादव भर्ती एग्जाम में पास हो गया था, इसके बाद फिजिकल में फेल हो गया। अशोक गहलोत के सीएम रहने के दौरान राजकुमार यादव उनकी सुरक्षा में तैनात था। प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद अशोक गहलोत का पीएसओ लग गया था। इन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है, अब रिमांड पर लिया जाएगा। राहुल बोले भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। मोदी धांधली से पीएम बने। इलेक्शन कमीशन का जवाब है जून में बुलाया था, लेकिन राहुल गांधी आए नहीं। राहुल गांधी ने पिछले 10 दिनों में तीसरी बार इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। राहुल ने शनिवार को कहा, भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है, और हुई भी है। क्रिकेटर आकाशदीप ने लखनऊ में फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी है। लिखा, सपना सच हुआ। कैंसर पीड़ित बहन और परिवार के साथ खिंचवाई फोटो। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने लखनऊ में फॉर्च्यूनर कार खरीद ली है। इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद वह लखनऊ पहुंचे। नई गाड़ी के सेलिब्रेशन के दौरान कैंसर से जूझ रही उनकी बहन अखंड ज्योति सिंह और परिवार के लोग भी मौजूद रहे। रीलबाज दरोगाजी प्रयागराज बाढ़ में फेमस हुई। गंगा घर में आई तो पूजा की। रौब इतना कि घर तक जाने में डरते हैं नाव वाले। सोशल मीडिया पर प्रयागराज के रीलबाज दरोगा छाए हुए हैं। जल स्तर बढ़ने पर गंगा का पानी इनके घर तक आया तो पूजा अर्चना की। अपने घर की बालकनी और दूसरी मंजिल से बाढ़ में छलांग लगाने का वीडियो भी पोस्ट किया। बाढ़ आने के बाद 12 से ज़्यादा वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। दरोगा चंद्रदीप निषाद के सोशल मीडिया अकाउंट पर 250 से ज़्यादा रील हैं। वो वर्दी और सिविल ड्रेस दोनों में रील्स बनाते हैं। एक रील में वह अपनी पत्नी को भी आ रहे हैं। कपिल सिब्बल बोले, जगदीप धनखड़ लापता हैं, मुझे उनकी चिंता है। कहाँ है अमित शाह? पूर्व उपराष्ट्रपति की जानकारी दे, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक लापता होने पर चिंता जताई है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में बयान देने की मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आनंद सिंह की और गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन से मुलाकात पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वे सिर्फ AK-47 की भाषा समझते हैं। सरकार उनके घर से AK-47 जब्त करती है और वहीं सरकार उन्हें छोड़ देती है। बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है कि कौन क्या कर रहा है। पार्टी प्रवक्ता उन पर बोलने के लिए मौजूद हैं। हमें उन पर बोलना शोभा नहीं देता। आने जाने का ट्रेन टिकट बुक कराने पर 20% डिस्काउंट देगा रेलवे। रेलवे ने फेस्टिवल सीजन में एक्सपेरिमेंटल बेस पर शुरू की है स्कीम। इंडियन रेलवे ने दिवाली और अन्य फेस्टिवल में घर आने जाने के लिए एक्सपेरिमेंटल बेस पर एक स्कीम शुरू की है। इसमें अगर कोई आने और जाने का टिकट एक साथ बुक कराता है तो रिटर्न टिकट पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इससे उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो घर जाने और वापस आने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। रेलवे ने त्योहारों के समय टिकट के लिए भीड़ और लोगों की परेशानी को देखते हुए ये फैसला एक्सपेरिमेंटल बेस पर लिया गया है। जापान के नागासाकी पर परमाणु हमले के 80 साल पूरे हुए। दुनिया में आखिरी बार न्यूक्लियर बम यहीं गिरा था। 70,000 लोग जिंदा जल गए थे। जापान के नागासाकी में शनिवार को अमेरिकी परमाणु हमले की 80वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर हमले से बचे हुए लोगों ने कहा कि उनका शहर दुनिया का आखिरी स्थान बने जहां परमाणु बम गिरा हो। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। इसमें करीब 70,000 लोग मारे गए। इस बम का नाम फैटमैन था। आगे बड़ी खबर है, SSC और CGL परीक्षा 2025 को स्थगित कर दिया गया है। जल्द जारी किया जाएगा रिवाइज्ड शेड्यूल। 13 अगस्त को होने वाला था एग्जाम। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC ने 13 अगस्त से प्रस्तावित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL परीक्षा 2025 को स्थगित कर दिया है। ये परीक्षा अब सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी। रिवाइज्ड एग्जाम शेड्यूल जल्द ही आएगा। SSC की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।
बेंगलुरु में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। 80,000 दर्शकों की क्षमता होगी। आरसीबी भगदड़ केस के बाद फैसला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के पास नया क्रिकेट स्टेडियम बनवाने की घोषणा की है। इस स्टेडियम में एक साथ 80,000 दर्शक मैच देख सकेंगे। ये दर्शक क्षमता के हिसाब से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा।